अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज ज़रा बात शुरुआत करते हैं मुल्क में कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए। कल भी हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि कई जो सेंटर्स हैं जहां पे वैक्सीनेट किया जा रहा है कुछ बदनज़मी का शिकार हुए थे। लंबी कतारें थी, जब लोगों को इतना इंतज़ार करना पड़ा, यकीनन इससे मूड भी ख़राब हुए लोगों के और उन्होंने खफगी का इजहार भी किया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर भर में 11 नए मैस वैक्सीनेशन सेंटर्स का इनेकाद किया गया है। दूसरी तरफ लॉकडाउन को मज़ीद सख्त करने का भी इंदिया दिया जा रहा है। इस पर कई लोगों का ख्याल है कि ये मुस्तकिल हल नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए आपको शायद एक रिलीफ देगा और आप नंबर्स में कमी देखेंगे, लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है। खुसूसन इसलिए भी क्योंकि 9 अगस्त जबकि ये लॉकडाउन लिफ्ट होगा, उस दिन पहली मुहर्रमुल हराम होगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरह इसके असर को देर पा बनाएंगे। दूसरी तरफ जो इसका माशी आफ्टर मैथ है, यानी जिस तरह हम देख रहे हैं कि कारोबारी तबके को इससे बहुत नुकसान हो रहा है, उनके लिए भी कोई जामे पॉलिसी मौजूद नहीं है। लोगों को ये नहीं पता कि अगर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए वो अपनी दुकानें बंद करते हैं, अपने कारोबार को बंद करते हैं, तो क्या उनको कोई रिलीफ मिलेगा, वो सर्वाइव कैसे करेंगे, उनका बिजनेस और उनसे जुड़े हुए तमाम और लोग, उनका स्टाफ, उनकी टीम सर्वाइव कैसे करेगा। लेकिन बहरहाल जी, सबसे पहले आपको लेके चलते हैं एक्सपो सेंटर की तरफ, जो कि बहुत सारी मीम्स की जीनत भी बन रहा है। किसी ने कल मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि एक्सपो सेंटर में बहुत रश है या नहीं, और उसके जवाब पे ट्विटर पे लोगों ने कहा कि जी परसों मेरा भाई गया था, जब वापस आएगा तो उससे पूछूंगा कि रश था या नहीं। सो लेट्स टेक अ लुक व्हाट्स हैपनिंग एट एक्सपो सेंटर कराची, जहां पे लोग लंबी लंबी कतारों में मौजूद हैं, जौक दर जौक जाकर अपना वैक्सीनेट अपने आप को करा रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि पिछले 16 रोज़ में 1 करोड़ पाकिस्तानियों ने अपने आप को कोरोना के ख़िलाफ़ वैक्सीनेट करवाया है और हम उम्मीद करते हैं कि अगला करोड़ इससे भी फास्ट स्पीड में हम अचीव कर पाएँ। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट्स हैपनिंग एट द एक्सपो सेंटर कराची इन दिस रिपोर्ट। सिम बंद होने का खतरा, तनख्वाहें ना मिलने का खौफ, कराची के वैक्सीनेशन सेंटर पर हाउस फुल हो गया। शहरियों की बड़ी तादाद आज भी पहुंच गई। एक्सपो सेंटर में लंबी कतार है। रश देखते हुए सिंध हुकूमत ने कराची में मजीद 9 सेंटर्स को 24 घंटे के लिए फाल कर दिया, मगर इजाफी अमला तैनात न किया, ना ही कोई सहूलियात का एहतमाम। नतीजा, हर वैक्सीनेशन सेंटर पर SOP की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल के बाहर भी आवाम का जम्मे गफीर, पुलिस भी बेबस दिखाई दी। शहरी सुबह से कतार में मौजूद, लेकिन बारी है कि आ ही नहीं रही। यहाँ पे काम छोड़ के, ड्यूटी छोड़ के यहाँ लाइन लगाया कि जल्द से जल्द हमारे वैक्सीन टीका लग जाए। और फिर हम भीड़ भाड़ में बीमार भी लोग हैं, हमारी उम्र 65 साल हो गए, लेकिन मैं लाइन में खड़ा हूँ यहाँ पे आके। सुबह 7 बजे से आए हुए भाई और यही धक्के लग रहे हैं। कल भी आए थे, 4:30 बजे पुलिस वाले डंडे मार मार के निकाल दिया कि टाइम खत्म हो गया, जाओ। MS कतर अस्पताल डॉक्टर नौशाद शेख कहते हैं, हम अस्पताल के अंदर तो SOP पर अमल दरामद करवा रहे हैं, लेकिन बाहर अमल दरामद कौन कराएगा। अमले की कमी का जो सामना है, 24 आवर्स के लिए थोड़ा से हमें जो है ना स्टाफ का प्रॉब्लम आ रहा है। स्टाफ को मैंने HR का थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको मैनेज करना पड़ रहा है, लेकिन हमने रोस्टर बनवा दिया है। इंशाल्लाह ताला इसको कोशिश करेंगे स्मूथली रन करें एज पर डायरेक्टिव। सिंध हुकूमत ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए शहरियों पर दबाव तो डाल दिया, लेकिन अब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जो दबाव आ गया है, उससे कोरोना मजीद स्पीड न पकड़ ले। वेलकम बैक जी। आप देख सकते हैं कि लोग मेरे ख्याल में करवाना तो चाह रहे हैं अपने आप को वैक्सीनेट, लेकिन ये भी वो हालात हैं कि देर आए दुरुस्त आए। आपको बताते चलें कि दुनिया की फ्लैशिएस्ट वैक्सीनेशन जो कुरानदाजी है वो हांगकॉन्ग में हो रही है। अब आप कहेंगे सिद्रा ये क्या चीज़ है। हमारे यहाँ तो जी इस वक्त नेगेटिव रीइंफोर्समेंट चल रही है। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने वैक्सीनेट नहीं कराया तो आपके शनाख्ती कार्ड को देखते हुए, नादरा को लूप में लाते हुए आपके सिम कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन दुनिया भर में वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए और शहरियों को इस बात पे इनकरेज करने के लिए कि वो जाएं और कोरोना की वैक्सीन लगाएं, उसके लिए किया ये जा रहा है कि मुख्तलिफ इनामों का और मुख्तलिफ कुरानदाजियों का इसके लिए प्रचार कर रही है उनकी हुकूमतें। और इसमें देखा ये गया है कि हांगकॉन्ग में अगर आप वैक्सीनेट करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली एक स्लॉट मशीन में एक
कुरानदाजी में पार्टिसिपेट करते हैं अपने नंबर के थ्रू, जिससे आपको मोबाइल फ़ोन्स मिल सकते हैं, जिससे आप मुख्तलिफ गिफ्ट जीत सकते हैं और महंगे तरीन गिफ्ट्स इसमें आपको मिल रहे हैं। क्योंकि हांगकॉन्ग में कहा जाता है कि जो रियल एस्टेट है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो आप एक घर भी जीत सकते हैं, आप लग्जरी गाड़ियाँ जीत सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जी हुकूमतों के पास अपने आप को मनवाने का और गारिज करने का। हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि हम समझते हैं, और ये बड़ी अजीब सी बात है, जब मैंने भी ट्विटर पे ये लिखा कि जी ये इंडिया दिया गया है कि आपकी सिम ब्लॉक हो सकती है, आप लोकली एयरप्लेन में ट्रेन में सफ़र नहीं कर पाएंगे, तो लोगों ने कहा जी बिल्कुल सही किया है, ये डंडे की कौम है, हम डंडे के बगैर समझते नहीं हैं। लेकिन क्या ये हमारा मिजाज है? हमें ख़ुद पनिशमेंट्स पसंद हैं। हमें जब शुरू में कहा जा रहा था कि वैक्सीनेट करवाइए तो हम उस पर कान नहीं धर रहे थे। इस वक्त रश ज़्यादा है। अच्छा जी, अब लॉकडाउन की बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहजाद कुरैशी साहब, आपका ताल्लुक PTI से है। जानते हैं कि सिंध हुकूमत का ये जो मौक़िफ़ है कि हम लॉकडाउन को मज़ीद लंबा भी कर सकते हैं, इसको तवील कर सकते हैं, मज़ीद सख्ती ला सकते हैं, क्या इसकी हामी नज़र आ रही है तमाम जितने भी पार्लियामेंट के लोग इसके साथ इन्वॉल्व हैं, खुसूसन अगर PTI की अपोजिशन की बात की जाए हुकूमत सिंध में? सो इट्स अ वेरी की कंसर्न, और अब इस पे हम बात करेंगे। शहजाद कुरैशी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। दूसरी तरफ जी एक और चीज़ जिसने इस वक्त ट्विटर पे तहलका मचाया हुआ है, दैट इज़ द कश्मीर प्रीमियर लीग। आपको पता है कि 6 अगस्त पे बाकायदा इसका प्रॉपरली लॉन्च इसका होने वाला है, और इसके लिए शाहिद आफरीदी और शोएब मलिक का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के बड़े बड़े सितारे जी तैयार हैं कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए, जो कि बहुत धूमधाम से लॉन्च होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ जी बहुत सारे जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं, हम देख सकते हैं क्योंकि इसका नाम कश्मीर है और कश्मीर से जुड़ी हुई हर चीज़ भारत को एक आंख नहीं भाती, तो BCCI में अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए हमने देखा कि कल उन्होंने दबाव डालना शुरू किया है बहुत सारे इंटरनेशनल खिलाड़ियों पे कि वो कश्मीर प्रीमियर लीग का हिस्सा ना बने। अच्छा, इत्तेफाक और मज़ेदार बात यह है कि जो खिलाड़ी इससे पुल आउट कर रहा है, जिन्होंने ये इंदिया दिया है कि जी उनको लगता है कि उनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर भारत के साथ है, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्होंने अपने ना सिर्फ करियर के ऊपर ख़तरात से लोगों को आगाह किया, दूसरी तरफ ये भी कहा कि उनको ज़ाती तौर पे भी इससे ख़तरा हो सकता है। इसमें सबसे पहला नाम UK में मुकीम मोंटी पनेसार का है, जिनको कल पुल आउट करना पड़ा कश्मीर प्रीमियर लीग से। पहले उन्होंने हामी भरी थी इस प्रीमियर लीग का हिस्सा होने की, बट देन ही इज़ फोर्स्ड टू बी आउट ऑफ इट। और उन्होंने 1 मिनट का एक ट्विटर पे अपना बयान जारी किया है, जिसमें उनका कहना यही है कि उनको अपने जो क्रिकेट का करियर है उसके लिए खौफ है। वो समझते हैं कि अगर उन्होंने कश्मीर प्रीमियर लीग में पार्टिसिपेट किया तो उनकी साख को, उनके मुस्तकबिल को बतौर क्रिकेटर काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। अब ये मेरे ख्याल में एक आई ओपनिंग स्टेटमेंट है, बिकॉज यकीनन अगर इसमें सिर्फ इंसेंटिव की बात होती, अगर सिर्फ ये कहा जाता कि जी प्रीमियर लीग में अगर हैं तो आप IPL में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, यादा यादा यादा, तो बात समझ भी आती। लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट भारत के हथकंडों को भी एक तरह से दुनिया के सामने लेके आती है। अब ये जो पूरा बिग 3 का कॉन्सेप्ट है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और जेंटलमैन्स गेम को साइड पे कर कर आप पूरे के पूरे गेम पे हावी होना चाहते हैं। आप इस पे क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि मोंटी पनेसार की ये जो स्टेटमेंट है, और इसके अलावा 2-3 और नाम भी आ रहे हैं, हम ब्रेक के बाद इस पर बात भी करेंगे कि 2-3 और नाम जो आ रहे हैं जो इससे पुल आउट करने की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये बताते हुए कि BCCI ने ICC पे जोर दिया है, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, यानी जो लोग अपना एक इंटरनेशनल क्रिकेटिंग करियर देखते हैं, कि उनको कहा जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो कश्मीर प्रीमियर लीग का हिस्सा ना बने। तो ये जी वो सारी पॉलिटिक्स होती है जिससे मुख्तलिफ लीग्स को कामयाब या फिर नाकाम बनाया जाता है। ये सियासत है, ये हिस्सा है, और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टांस है, कश्मीर हमारी शहर आ गया और कश्मीर प्रीमियर लीग इंशाअल्लाह ताला एक कामयाब लीग बनकर सामने आएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।